Hello everyone, welcome back. This is part 3 of chapter 14, Chemical Effects of Electric Current. In previous video, we made testers using heating and magnetic effect of current. In this video, we will discuss chemical effects of electric current. Let us start the chapter. Chemical effects of electric current. In class 7th, we have learnt some effects of electric current. Can you list these effects? क्लास 7th में आपने इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से इफ़ेक्ट थे? यस, हमने पढ़े थे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट किसको कहते हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट में था जब कभी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो वायर जो है वो हॉट हो जाती है, तो यही था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और सेकंड था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमने क्लास 7th में पढ़ा है। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में हमें क्या बताया गया था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी वायर में से पास होता है तो वो वायर जो है इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसे हमने कहा था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों इफ़ेक्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था टेस्टर बनाने में। तो हमने बल्ब को यूज़ करते हुए भी टेस्टर बनाया था जो कि हीटिंग इफ़ेक्ट पे था, और हमने कंपस नीडल को यूज़ करते हुए भी टेस्टर बनाया था जो कि करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे डिपेंड था। तो इस लेसन में अब हमने पढ़ना है व्हाट इफ़ेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो करंट का वो कौन सा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है जब करंट जो है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से फ्लो करता है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। तो इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 14.6, जिसमें हमने क्या करना है, हमने कार्बन की रॉड्स लेनी है। और कहाँ से लेनी है हमने ये कार्बन की रॉड्स? हमने उन सेल्स में से लेनी है जो कि यूज़ हो चुके होते हैं। उनको ओपन करके उसके बीच में हम देखेंगे, जब हम सेल को ओपन करेंगे उनके बीच में होंगी कार्बन की रॉड्स। तो हमने वो कार्बन की रॉड्स ले लेनी है और उसको क्लीन करना है, क्लीन देयर मेटल कैप्स। हमने उस रॉड्स की जो मेटल कैप्स हैं उनको क्लीन करना है सैंड पेपर से, और फिर रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स। उन मेटल कैप्स के चारों तरफ हमने कॉपर वायर को रैप करना है एंड देन जॉइन देम टू अ बैटरी। और हमने फिर उसको बैटरी के साथ उन वायर्स को जॉइन कर देना है एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको बिलो नीचे जो है वो फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, और इन कार्बन की रॉड्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। तो ये कार्बन की रॉड्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। यहाँ पे आपको ये कार्बन की रॉड्स जो हैं वो दिखाई गई हैं, दीज आर कार्बन रॉड्स। और ये मेटल की कैप है ऊपर, और यहाँ पे कॉपर की जो वायर है इसके साथ जॉइन की गई है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ हमने ऊपर कॉपर की वायर्स को जो है वो बैटरी के साथ यहाँ पे हमने जॉइन किया है। बैटरी लगी हुई है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे हमने इनको जॉइन किया है और इस तरह से हमने इस सेटअप को सेट किया है। तो इसमें से पासिंग करंट थ्रू वाटर, इसमें हमने वाटर डाला है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है दिस इज़ वाटर। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर में से, तो हमने देखना है कि क्या होता है जब हम इसमें से वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन रॉड को हमने इलेक्ट्रोड्स कहा है क्योंकि इसमें से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस वाटर में से पास होगी। तो यहाँ पे हम कार्बन रॉड की जगह नेल्स भी ले सकते हैं, आयरन के 6 सेंटीमीटर लॉन्ग नेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी मेटल जो है उसको हम एज ए इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनमें से करंट जो है वो पास होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एड ए टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। पानी को और ज़्यादा गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की डाल लेंगे या फिर हम सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा है कि सॉल्ट डालने से और या फिर लेमन जूस जिसमें कि एसिड होता है, एसिड डालने से जो है कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स
इन दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिप करने हैं और मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। और आपने जो मेटल कैप्स हैं कार्बन रॉड्स के ऊपर उनको वाटर से बाहर रखना है, उनको वाटर में नहीं रखना है। एंड वेट फॉर 3-4 मिनट्स, 3-4 मिनट्स के लिए आप वेट करिए और फिर ऑब्जर्व करिए इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स? तो आपको इलेक्ट्रोड्स के पास जो है वो गैस के बबल्स जो है वो नज़र आएंगे। Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Recall the definition of a chemical change that you learnt in class 7th. तो आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं कार्बन रॉड्स के बने हुए हैं, इनके पास आपको कुछ गैस के बबल्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बने हुए हैं। इनमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा जो है वो नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया है और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप देखोगे कि वाटर जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो किससे बना है? हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो आप देखोगे कि जो वाटर है वो डिसोशिएट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स के पास जो है वो आपको गैस के बबल्स जो है वो नज़र आएंगे। तो गैस के बबल्स नज़र आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ जो है वो चेंजेस इस सॉल्यूशन में हुए हैं। ये जो वाटर का सॉल्यूशन है इसमें कुछ चेंजेस, करंट पास करने से इस सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। और वो चेंजेस कैसे हैं? वो चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं। मीन्स केमिकल चेंज हम किसे कहते हैं? जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे कि गैस प्रोड्यूस होती है, या फिर कोई मेटल डिपॉजिट हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है सॉल्यूशन का। तो इस तरह से अगर कोई भी चेंजेस हम देखते हैं, तो जैसे इस केस में गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, उसमें जो रिएक्शंस होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced। तो ये साइंटिस्ट जो हैं वो ब्रिटिश केमिस्ट जो थे, उन्होंने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रोड्स को हम वाटर में डिप करते हैं तो और करंट पास करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन के बबल्स जो हैं फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ऑक्सीजन के बबल्स जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास कलेक्ट होते हैं और हाइड्रोजन के बबल्स जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास जो है वो कलेक्ट होते हैं, क्योंकि कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से हो रही है? जब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से पास किया जाता है तो केमिकल रिएक्शंस होती है, और जिसका रिजल्ट्स है या तो बबल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस होंगे, या फिर मेटल डिपॉजिट हो सकती है, चेंज ऑफ कलर हो सकता है सॉल्यूशन का। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन और केमिकल चेंज हो रहा है। दिस इज नोन एज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे बूजो ने डिसाइड किया है टेस्ट करने के लिए। वो क्या टेस्ट करना चाहता है? वो ये टेस्ट करना चाहता है वेदर सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते? बूजो ये जानना चाहता था। इसके लिए बूजो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी में बूजो ने क्या किया? ही कट अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स and inserted the copper wires of a tester into it। उसने पोटैटो को 2 हाफ्स में कट किया और जो हमने टेस्टर बनाया था, मैग्नेटिक टेस्टर जो हमने बनाया था, उसकी जो कॉपर की वायर्स थी उसने इस पोटैटो में डिप कर दी। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम, और उसी वक्त उसकी मदर ने जो है उसको बुला लिया बूजो को। एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो, और वो वायर्स को निकालना भूल गया। व्हेन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, और जब वो हाफ एन आवर के बाद वापस आया, ही नोटिस दैट देयर वाज ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड 1 वायर, वेयर एज देयर वाज नो सच स्पॉट
अराउंड द अदर वायर। तो उसने देखा कि एक वायर पे तो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आया हुआ है पोटैटो के ऊपर, लेकिन दूसरी साइड पर ऐसा नहीं है, एज शोन इन फिगर 14.6। तो ये आपको फिगर 14.6 में दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ ये पोटैटो का जो है पोटैटो हाफ लिया हुआ है। इस तरह से एक मैग्नेटिक टेस्टर जो है यहाँ पे सेट किया गया है। दिस इज़ बैटरी। तो यहाँ पे ये जो कॉपर की वायर्स हैं यहाँ पे ये डिप की गई हैं। तो बूजो ने देखा हाफ एन आवर के बाद जब बूजो वापस आया तो बूजो ने देखा कि एक टर्मिनल पे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल था, मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव। तो बूजो ने देखा जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था वहाँ पर जो है वो ग्रीनिश स्पॉट, ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट आया हुआ है और दूसरे टर्मिनल पर ऐसा नहीं है। तो बूजो ने क्या किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार पहेली के साथ मिलके परफॉर्म किया, ये देखने के लिए कि क्या ये जो है एवरी टाइम इसी तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, आएंगे क्या इसके। तो ही वॉज सरप्राइज्ड विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it। तो बूजो ने देखा कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल वाली ही वायर के पास जो है वो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट आ रहा है। तो एक तरह से करंट पास करने पर वायर में केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से पोटैटो में ग्रीनिश ब्लू स्पॉट नज़र आ रहा है। They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of the सेल। तो बूजो को लगा ये डिस्कवरी बहुत ही यूज़फुल थी क्योंकि इससे वो क्या आइडेंटिफाई कर सकते थे, वो किसी भी सेल या बैटरी में जो कि छुपी हुई होती हैं, किसी बॉक्स में बैटरी होती है या सेल होता है तो हमें उनके टर्मिनल नहीं पता चलते कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ऐसे में हम पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्टिविटी से क्या डिस्कवरी हुई कि एवरी टाइम जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट था वो पॉजिटिव टर्मिनल पे ही आ रहा था। तो इसका मतलब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ग्रीनिश स्पॉट को देखकर। तो एक तरह से एक न्यू डिस्कवरी जो है वो बूजो ने की थी। Remember that बूजो set out the test whether potato conducted electricity or not। लेकिन बूजो फाइंड आउट क्या करना चाह रहा था, वो ये फाइंड आउट करना चाह रहा था कि जो पोटैटो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन उसने डिस्कवरी क्या कर दी, what he found was that current produced a chemical effect in the potato। to him this was very exciting। ये उसके लिए बहुत एक्साइटिंग रहा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एम उसका कुछ और था लेकिन डिस्कवरी कुछ और हो गई। तो साइंस में ऐसा ही होता है, क्या होता है साइंटिस्ट जो है वो फाइंड आउट कुछ और कर रहे होते हैं, कुछ और फाइंड आउट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन फाइंड आउट कुछ और हो जाता है, मीन्स डिस्कवरी कुछ और हो जाती है। तो मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। इसी तरह से कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं कि साइंटिस्ट रिसर्च या एक्टिविटीज़ कुछ और कर रहे थे लेकिन उनको मिल कुछ और जाता है। तो इस तरह से जो है वो न्यू डिस्कवरीज जो है वो होती हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।